नमस्ते बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 में पाठ 8 आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के पाठ में हमने स्वराज्य का प्रारंभ और शिवाजी की प्रतिज्ञा की जानकारी प्राप्त की। अब आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण में सबसे पहले धाक जमाई। शिवाजी महाराज के चारों ओर 12 मावल के मामले इकट्ठे हुए। शिवाजी महाराज जो कहते वे वही करते। वे ऐसा मानते थे, जीना है तो स्वराज्य के लिए और मरना है तो स्वराज के लिए। वे सीधे साधे मराठा थे। शिवाजी महाराज उन्हें प्राण प्रिय थे, परंतु ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें शिवाजी महाराज के कार्य से ईर्ष्या होती थी। ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखना शिवाजी महाराज के लिए आवश्यक हो गया। खंडोजी और बाजी घोरपड़े नामक मराठा सरदार आदिल शाह की नौकरी में थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के विरुद्ध भड़काया। अब शिवाजी महाराज के विरुद्ध जब आदिल शाह ने भड़काया तो कुंडाणा प्रदेश में उन्होंने बड़ी अराजकता फैला दी। उन्होंने क्या किया? कुंडाणा में बहुत लड़ाई झगड़े सब करने शुरू कर दिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी दाल न गलने दी। उन्होंने उन्हें वहां से मार भगाया। फलटण के बजाजी नाइक निंबालकर शिवाजी महाराज के साले थे। शिवाजी महाराज को उनके विरुद्ध लड़ना पड़ा, फिर भी निंबालकर घराने के अन्य व्यक्ति शिवाजी महाराज के साथ रहे। शिवाजी महाराज के सुपे परगना में उनका एक रिश्तेदार संभाजी मोहिते था। उसने भी शिवाजी महाराज के विरोध में कार्रवाइयां शुरू की। शिवाजी महाराज ने सुपे परगना में जाकर उसे बंदी बना लिया और उसे कर्नाटक राज्य में भेज दिया। शिवाजी महाराज के कर्तव्य के आगे रिश्ते नातों की कोई जगह नहीं थी, वे नहीं मानते थे। जावली के चंद्रराव मोरे। शिवाजी महाराज के कार्य की महानता को सभी मावलों ने स्वीकार किया। उनका नाम चारों ओर गूंजने लगा। शिवाजी महाराज प्रजा के राजा बन गए, किंतु यह बात कुछ लोगों की आंखों में खटकती थी। जावली के मोरे ऐसे लोगों में से एक थे। मोरे जावली के जागीरदार थे। उनकी जागीर रायगढ़ से कोयना घाटी तक फैली हुई थी। वे बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव की उपाधि दी थी। जावली के बड़े बड़े घने जंगल थे। वहां दिन के समय भी सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं होता था। उसमें बाघ, भेड़िए, भालू आदि जंगली जानवर रहते थे। मोरे की जावली का मतलब है बाघ का जाल ही। इस कारण कोई भी मोरे को छेड़ने की हिम्मत न करता, लेकिन यह साहस वीर शिवाजी महाराज ने करके दिखाया था। कारण यह था कि ईस्वी सन 1645 में दौलत राव मोरे का देहांत हो गया, अतः उनके उत्तराधिकारियों में झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे की सहायता की। उनकी सहायता से यशवंतराव मोरे जावली की गद्दी पर बैठे, चंद्रराव के रूप में बैठ गए। उस समय यशवंतराव ने शिवाजी महाराज को नजराना देना स्वीकार किया, उनके कार्य में सहायता देना भी स्वीकार किया, परंतु गद्दी पर बैठते ही वे सब भूल गए। कौन शिवाजी महाराज, कैसा वादा, वह उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने लगे। स्वराज के प्रदेश पर आक्रमण करना, प्रजा को कष्ट देना, ये काम और हरकतें यशवंतराव करने लगे। शिवाजी महाराज जान गए कि यदि इसी समय मोरे को सही रास्ते पर न लाया गया तो स्वराज्य की क्षति होगी, स्वराज को बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने उसे रास्ते पर लाने का निर्णय किया। विद्रोह करोगे तो मारे जाओगे। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव को पहले एक कठोर पत्र लिखा। आप स्वयं को राजा कहलवाते हैं, राजा तो हम हैं,
भगवान शंकर ने हमें राज्य दिया, इसलिए आप अपने आपको राजा न कहलवाएं। यशवंतराव मौर्य ने उद्दंडता से उत्तर दिया, आप कल राजा बने, आपको राज्य किसने दिया? जावली आओगे तो उलझन में फंस जाओगे। हमें ईश्वर की कृपा से आदिल शाह ने राजा की उपाधि, छत्र, चामर और सिंहासन मेहरबान होकर दिए हैं। यदि आप यहाँ आएंगे तो परिणाम बुरा होगा। शिवाजी महाराज ने उसे चेतावनी दी। क्या कहा शिवाजी महाराज ने? जावली छोड़कर, राजा की उपाधि और छत्र चामर फेंककर, रुमाल से हाथ बांधकर मिलने और हमारी सेवा करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। इतने पर भी यदि गद्दारी करोगे तो मारे जाओगे। शिवाजी महाराज ने उसे यह चेतावनी दी। जावली के चारों ओर घना जंगल था। रायरी का किला जीतना कठिन था। मौर्य के पास आदमी बहुत थे। जावली जितना सरल न था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण किया। लगभग 1 महीने तक यशवंतराव लड़ता रहा, लेकिन बहुत से उसके सैनिक मारे गए। अंत में वह अपने बेटों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली को जीत लिया और रायरी की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने रायरी के किले को घेर लिया। यशवंतराव 3 महीने तक पूरी शक्ति के साथ लड़ता रहा, परंतु अंत में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। रायगढ़ का किला जावली की विजय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इससे शिवाजी महाराज के स्वराज का विस्तार दुगना हो गया। यशवंतराव की सेना भी महाराज से आकर मिल गई। रायरी का विशाल किला स्वराज के अंतर्गत आ गया। इससे शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस किले का नाम रायगढ़ रखा। उसके बाद पास वाली भोरप्पा पहाड़ी पर उन्होंने एक नया किला बनवाया। अब उस किले का नाम क्या रखा उन्होंने? प्रतापगढ़। और इस प्रकार हमने आज ये पाठ पढ़ लिया। थैंक यू।